सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट की आज एक हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप ध्यान दीजिए। अक्सर एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा सरकार की योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों, आज हम सिंपल भाषा में बात करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है और अभी तक चल रही है, इन बीच में कौन सी योजनाएं उनके द्वारा बनाई गई है और उनकी शुरुआत कब की गई है, उसका उद्देश्य क्या है, हम इसको आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव, हमारा प्रयास है कि शॉर्ट टर्म में आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो पहली योजना की हम शुरुआत करते हैं, नमामि गंगे योजना। आप सभी को पता है दोस्तों, नदियों में अगर हम बात करें तो गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जा रही है, लेकिन कल फैक्ट्रियों के चलते हुए जितने भी ये कारखाने हैं, नाले हैं, सब लाकर उसमें मिला दिए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। यानी जिसको हम पवित्र नदी का दर्जा देते थे, आज वो नदी हमारे नालों में बदलती चली जा रही है। तो वर्तमान सरकार ने उसके संरक्षण के लिए, उसको शुद्ध रखने के लिए, सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से नमामि गंगे योजना चलाया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसका मेन उद्देश्य तो मैंने आपको बता दिया। देखते हैं क्या चीजें और है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों वहां पे ऑप्शन आपका होगा 10 जुलाई 2014 को शुरू की। और इसका उद्देश्य अगर पूछता आपको तो गंगा नदी को शुद्ध करना एवं संरक्षण करना। तो देखिए, हमें केवल उतना ही पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए। बाकी डिस्क्रिप्शन के लिए आप नेट के माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से खूब जानकारी इकट्ठा करिए। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारी जनधन योजना। आप सभी ने सुना होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता खुलवा लीजिए, आपके खाते में 10-10 लाख रुपए आएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं था। सिर्फ सरकार का मेन उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, उसके लिए आपको लालच देती है, या चाहे जैसे भी है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। ना तो किसी के खाते में 10 लाख रुपए आए और उम्मीद भी मत करिए कि आएंगे, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या था, इसको देखते हैं। दोस्तों मेन हमारा क्या था उद्देश्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत? तो वंचित वर्गों तक बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन सुनिश्चित कराना था। यानी पहले आप लोगों ने देखा होगा बैंक में खाता खुलवाने के लिए बहुत से फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी, खाता खुलाना बहुत क्रिटिकल हो चुका था। उसको सरल बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत करी और सभी बैंकों से आग्रह किया कि आप किसी भी व्यक्ति का जो भी डेटा देता है उसके अनुसार उसको खाता से जोड़िए, क्योंकि जब तक हम खाते से चीजों को जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे पास इनकम का स्रोत बनेगा नहीं, और इनकम का स्रोत बनेगा नहीं तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, कमजोर होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई। इसका मेन उद्देश्य क्या है? बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में उत्पादनों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों जब हम कोई इंडस्ट्रियल लगाते हैं या व्यापार लगाते हैं तो वहां पे हमें उस तरीके का एटमॉस्फेयर या हमें वहां पे उस तरीके का माहौल चाहिए कि हम इकोनॉमी अपनी ग्रोथ कर सके, यानी हम वहां पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बिक सके और उससे हमें लाभ हो, तब तो हमारा मेन उद्देश्य होगा, कार्य करना सार्थक होगा। तो मेक इन इंडिया का भी हमारा टारगेट है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वस्तुएं जिसपे मेक इन इंडिया का टैग लगा होता है, तो बाहर से चीजें आती है, उसकी गुणवत्ता को जांच करके भारत अपना टैग दे देता है मेक इन इंडिया। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये योजना हमारी बहुत ही लाभकारी बनी। आज कोरोना के दौर में आप देख रहे होंगे सिर्फ इसका एकमात्र बचाव है, क्या? स्वच्छता। अगर हम स्वच्छता रखते हैं या हम चीजों को समझते हैं तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी पर विजय पा सकते हैं। आज अगर हम बीमारी का मेन कारण देखें तो एक चीज सामने आती है, वो क्या? हमारी लापरवाही। और वो किस तरीके से, वो आप सब समझ पा रहे हैं। साफ सफाई का ना ध्यान देना, लोगों से डिस्टेंसिंग का चीजें ना ध्यान देना, कौन किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्टेड है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम सभी, और हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं बिल्कुल भीड़ बना देते हैं। अरे वो ऑलरेडी पेशेंट है और उसको बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं,
वहां पे हम जा रहे हैं तो मेन हमारा उद्देश्य क्या होता है, पेशेंट को देखना कम, बातें करने लगेंगे, खाने पीने लगेंगे, उनको छूने लगेंगे। या छोटे छोटे बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो लोग कहीं से भी गए और उसको उठाया और उसको किस करने लगेंगे, गले लगाने लगेंगे। ये सब क्या होती है, बीमारी का कारण बनता है, क्योंकि हमारी तो प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग है, हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन उस न्यू बॉर्न बेबी की प्रतिरोधक क्षमता अभी नहीं होती है, तो जो बीमारी का जन्म देता है। तो कहीं ना कहीं हम स्वच्छ भारत मिशन से भारत में बहुत सारी बीमारियों पे हमने काबू किया है और आज लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को समझा है। पहले लोग झाड़ू नहीं लगाते थे, लोगों को ये लगता था कि यार मैं झाड़ू लगाऊंगा सिपर हो जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ बहुत हमारे सार्थक पड़ा सब लोगों पर। आज प्रत्येक व्यक्ति साफ सफाई के महत्व को समझता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए। अब दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 का टारगेट क्यों बनाया गया, क्योंकि ये योजना कोई हमारी वर्तमान सरकार की सोच नहीं है, ये योजना हमारी राष्ट्रपिता के रूप में कहलाने वाले व्यक्ति, आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेने वाला हूँ, महात्मा गांधी जी। यानी महात्मा गांधी जी का मेन उद्देश्य बहुत पहले से था कि हमें एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करना है, तो सबसे पहले लोगों को क्या करना होगा, जानकारी देना होगा कि वो हर चीज को समझें और साफ सुथरा साफ सफाई का ध्यान दें। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही ये योजना की शुरुआत की गई, 2014 से चल रही है। मेन उद्देश्य क्या इसका, संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, गांव के सामाजिक सांस्कृतिक बुनियादी विकास, दोस्तों ये दूसरे की योजना है, संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है, मात्र इतना हमारा उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन का, यानी संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। इसी से रिलेटेड सांसद आदर्श ग्राम योजना दोस्तों स्टार्ट की गई 11 अक्टूबर 2014 को। आप सभी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुना होगा, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में योजना हमारी शुरू की गई। इस योजना का हमारा मुख्य उद्देश्य है, देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपको, सांसद आदर्श ग्राम योजना लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू की गई 11 अक्टूबर 2014 से। इसका उद्देश्य क्या है, गांव के सामाजिक सांस्कृतिक बुनियादी विकास करना। तो दोस्तों समझ पा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे गांव हैं हमारे जहां पे आज भी लोग कुएं से पानी पी रहे हैं, लाइट क्या होती पता ही नहीं है, और हम यहाँ पे लाइट इन्वर्टर चला जाता है तो ऐसा लगता है कि कहाँ चले गए। तो सोचिए उनके जीवन में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो मेन इसका योजना यही है कि जो भी जिस एरिया से सांसद है वो अपने ऐसे गांव को विकसित करे जहां पे अभी भी ये बेसिक सुविधाएं नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया और 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों मैंने आपसे एक बार चर्चा किया था, दिवस में सुशासन दिवस मनाते हैं। आप सभी को पता है लोकप्रिय नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम अगर नाम लेते हैं तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की गई 25 दिसंबर 2014 से। मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका, देखते हैं टीकाकरण। टीकाकरण मतलब समझ गए होंगे आप, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अगर टीकाकरण सही समय से नहीं होता तो बहुत बड़ी बीमारियों से जूझते हैं आगे जाकर, जैसे टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, खसरा। ये सब ऐसी बीमारियां जो हमारे पेरेंट्स की छोटी सी लापरवाही बच्चे को जीवन भर भुगतना पड़ जाता है। तो मेन हमारे सरकार का इंद्र मिशन का टारगेट यही है कि हम बात करें तो धनुष में हमारे 7 रंग होते हैं, उन्हीं 7 रंगों से इन्होंने क्या किया, 7 बीमारियों को जोड़ दिया है। वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों इन सभी बीमारियों से निजात करने के लिए इंद्र मिशन के तहत तो बच्चों को टीकाकरण। पहल योजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहल योजना हमारी विश्व की सबसे बड़ी योजना बन गई। ऐसी योजना थी, वो क्या था, 1 जनवरी 2015 को शुरू की गई। एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंचाना मेन उद्देश्य है। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हर योजना का कोई ना कोई योजना से संबंध है। अगर जनधन के तहत हम खाता ना खुलवाते तो ये सब्सिडीज वाला प्रोसेस ना कर पाते। पहले देखिए सिलेंडरों की बड़ी किल्लत होती थी, लाइन लगा के 2-2, 3-3 दिन में सिलेंडर नहीं मिलता था, ब्लैक बहुत होता था। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब योजनाओं का लाभ हमारे जीवन पर सार्थक पड़ा है। आज सिलेंडर घर पे पहुंच रहा है, चोरी चमारी बंद हो चुकी है, जो कॉस्ट है वो हमें देना पड़ता है, बचा हुआ अमाउंट सब्सिडीज के रूप में हमारे खाते पर आ जाता है। तो पहली योजना हमारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों फिर से ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा भी गया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सब देखते भी हैं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो सरकार की निंदा करने के लिए लोगों के द्वारा आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में बेटी पढ़ाओ योजना से कुछ नहीं होगा, इसको लागू भी करिए, बहुत सारे इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। तो ये शुरू किया गया 22 जनवरी 2015 को। इसका मेन उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना। आप सब देख पा रहे होंगे पहले से और आज में समाज में बहुत अंतर हुआ है। पहले लड़कियों को पढ़ने की सुविधा नहीं थी, बाहर निकलने की सुविधा नहीं थी, उनको स्वतंत्रता के नाम पर कैद कर रखा गया था। कहीं ना कहीं इन योजनाओं की वजह से वो समाज में अपनी चीजों को समझ रही हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रही हैं। आज हम बात करें तो हर सेक्टर में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को समान कार्य करने का अधिकार मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं उजाला योजना। 1 मई 2015 को शुरू किया गया। एलईडी बल्बों को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराना। आप सबने देखा होगा लोग 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब जला रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस। अगर हम एलईडी बल्बों का प्रयोग करने लगे तो अपने मीटर की रीडिंग देखिए कितना कम आने लगा है। मेन हमारा उद्देश्य भी प्राप्त हो रहा है और हमारी एनर्जी भी सेव हो रही है। तो उसको सफलपूर्ण बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा उजाला योजना की शुरुआत की गई और उसपे कम कीमत पर जो लोग गरीब थे, एलईडी बल्ब की कॉस्ट ज्यादा पड़ती थी, खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि 100 रुपए का 100 वाट का बल्ब 10 रुपए का, एलईडी बल्ब लेने गए आप 200 रुपए का, तो वो व्यक्ति नहीं खरीद पाता था। तो उसको सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य बनाया गया था। मुद्रा योजना के बारे में बात करते हैं। तो मुद्रा योजना जो शुरू की गई वो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। इसमें दोस्तों मेन उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। बहुत सारे ऐसे लोग को आपने सुना होगा, भाई मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये टैलेंट है, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है लगाने के लिए। तो वो लोग अगर साहूकारों के पास जाते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी हानि होती है और वो बहुत ज्यादा सूद लेते हैं या उस पर हम कह सकते हैं टैक्स इनक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें समस्या होती है। तो सरकार ने इसमें 3 कैटेगरी बनाई। वो आपकी कैसी, शिशु, और दूसरी आपकी किशोर, और तीसरी आपकी तरुण बनाई, जिसमें उन्होंने व्यापार के अनुसार अलग अलग ऋण उपलब्ध कराने की बात कही। जो शिशु योजना के तहत तो है वो 50,000 तक का ऋण देगी सरकार, और किशोर के तहत तो जो 5 लाख तक का ऋण देगी, और तरुण के तहत आपके 10 लाख रुपए तक का ऋण देगी। तो कुछ दोस्तों ये महत्वपूर्ण योजनाएं हमारी, और अन्य हम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना। दोस्तों ये तीनों ही आपकी योजनाएं जो हैं वो व्यक्ति के रिस्क कवर से है। आप सभी को पता है कि दोस्तों आज का हमारा जीवन बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है, यानी इतना सरल भी नहीं है। हम अपनी तो जानकारी में या अपनी सोच से या अपनी समझ से कोई भी गलती नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाले का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो इसलिए क्या होता है, जीवन के आने वाले घटनाओं के बारे में भी हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है, जानकारी रखनी पड़ती है। तो इस उद्देश्य से छोटे स्केल से लेकर बड़े स्केल तक के लोगों को सरकार ने बीमा रिकवर करने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, जिनमें आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 9 मई 2015 और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। पहली बीमा क्या है, आकस्मिक कवर देती है 18 से 70 साल के वे सारे लोग जिनका बैंक खाता है वो अपने खाते से 12 रुपए प्रति वर्ष कटवाकर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर करते हैं। जीवन बीमा कवर है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत। तो अब इसमें दोस्तों हम अगर बात करें तो 18 से 50 साल के लोग 330 रुपए प्रति वर्ष अपने खाते से कटाकर 2 लाख तक का अपना जीवन रिकवर प्लस आपकी हेल्थ के लिए जो भी पैसा होता है खर्च मेडिकल पे, उसका लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अटल पेंशन योजना। 18 से 40 वर्ष के लोग कोई भी व्यक्ति
अपना 1,000 से 5,000 तक का पेंशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ये जब आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे आप अपने हिसाब से अपने खाते से कितना पैसा जमा करेंगे और कितने दिनों तक का आपका मेन उद्देश्य मतलब 40 साल तक का आपके उम्र के हिसाब से निकाला जाएगा। कोई 18 साल का होगा तो उसकी ईएमआई कम बनेगी, कोई 30 साल का होगा तो उसकी ईएमआई ज्यादा बनेगी, तो उस हिसाब से पेंशन निर्धारित की जाएगी, तो उसी हिसाब से आपकी किस्तें बन जाएंगी और उस किस्त से आपको खाते से जमा करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। आगे बढ़ते स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को शुरू की और इसके तहत क्या चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर का रूप देना। स्मार्ट शहर से मेन उद्देश्य हमारा क्या है, उसको स्वच्छ बनाना, टेक्नोलॉजी वहां पे विकसित करना, उनको नेट के माध्यम से वाईफाई कनेक्ट करना, सारी सुविधाएं देना जो अंतरराष्ट्रीय स्तर से जोड़ती हूँ, या फिर आपके इंटरनल जो भी हमारे अच्छे महानगर हैं उनको इम्प्रूव करना। यानी वहां पे सुविधाएं पहले से हैं और उन्हीं सुविधाओं में और कुछ चीजें जोड़ देना, तो वो स्मार्ट सिटी के रूप में गिने जाएंगे। अब उस स्मार्ट सिटी के बारे में हम दोस्तों बात करें तो 161 सिटी हैं, तो आप उनको नाम नहीं नोट कर सकते इतना बड़ा, हम केवल मेन ये योजना कब शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम बात करें तो वर्तमान स्थिति में आपका एमपी का भोपाल सबसे स्वस्थ शहर के रूप में, तो इस तरीके से हमारी जो करंट की सीरीज अपडेट करते रहेंगे तो उसमें ये आंकड़े बदलते रहते, तो हम उसमें अपडेट कराते रहेंगे आपको, क्योंकि 2020 में कोई और होगा, 2016 में कोई और था, तो ये चीजें आपकी चेंज होती रहती। अब हम बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई, सबके लिए आवास। नहीं, वे सारे लोग जो असमर्थ हैं अपना घर बनवाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सरकार ने एक टारगेट बनाया है कि हम सभी को क्या करेंगे, कम पैसे पे जो भी एक बेसिक तौर पे फैमिली के लिए रहने के लिए छोटा घर उपलब्ध कराना है कि वो अपने घर में रहें और किराए से बच सकें। तो ये सब कुछ सुविधाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों ने लाभ लिया भी होगा और गांव में देखा भी होगा, अगर बना होगा तो वहां पे लिखा रहता है प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरीके की सुविधाएं दी जाती है। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में बात करें दोस्तों तो 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक उपलब्ध कराना क्या, वे सारी सुविधाएं जो हो सकती हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट का, डिजिटल जानकारी का। अभी आप सब पहले देखते होंगे हमें बिल जमा करने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, अभी जिन लोगों को थोड़ा सा जानकारी है ऐप के माध्यम से आप साइट पे जाइए, वहां पे अपना बिल नंबर डालिए, पेमेंट कर दीजिए। या एलआईसी बीमा प्रीमियम करना है तो आपको बैंक तक जाने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे कर दीजिए। या बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे, पहले पैसा निकाल के लोग देते थे, आज खाता टू खाता ट्रांसफर हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, हमारा मेन उद्देश्य डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई। किसानों को पानी उपलब्ध कराना, बहुत सारे ऐसे किसान हैं पानी की सुविधा ना होने के कारण वो अपनी जरूरतों को सही से नहीं कर पाते हैं, यानी अपनी फसलों को सही से नहीं उगा पाते हैं। अगर उन्हें पानी मिल जाता है तो वो अपना जीवनचर्या सुधार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन योजनाओं का अगर लाभ सही माने में हम प्राप्त करें तो इसका उद्देश्य सार्थक ही है हमारे उन सभी लोगों के लिए जिनके लिए योजनाएं लागू की गई हैं या बनाया गया। इसके लिए इंडिया मिशन, इसको देखते हैं क्या है, 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई। युवाओं का कौशल विकास करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है या उनके पास कोई अनुभव नहीं है और कोई अनुभव ऐसे देता नहीं है, तो इसके लिए सरकार ने जगह जगह कौशल विकास की योजनाओं का सेंटर बना रखा है, लोग चला रहे हैं और उसमें युवाओं को सिखाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे जाकर कोई ना कोई जॉब या नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी दोस्तों मेन इसी योजना का आगे विस्तार किया गया, 16 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी मुहैया कराना, इसका एक और इम्प्रूवमेंट हो गया। नेक्स्ट योजना हमारी आती है सागरमाला योजना। सागरमाला योजना शुरुआत की गई 31 जुलाई 2015 से। इसका मेन उद्देश्य था 12 बंदरगाहों को विश्व स्तरीय करना,
जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ज्योग्राफी में एक संदीप सर ने बंदरगाहों की वीडियो बना रखी है, वहां से आप लोगों ने देखे होंगे हमारे पूर्वोत्तर बंदरगाह हैं और दक्षिण में कौन से बंदरगाह हैं, या जो भी आपको बंदरगाह की जानकारी दी गई उनमें से वे बंदरगाह जो महत्वपूर्ण है आयात निर्यात की दृष्टि से, उनको क्या करना, विश्व स्तरीय बनाना। उस योजना का नाम दिया गया सागरमाला। अब हम चर्चा करते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। तो 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य नए कारोबारियों को बढ़ावा देना या वे कारोबारी जो पहले से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या कारोबार शुरू कर चुके हैं उन सभी को प्रमोट करना, यानी उनको सुविधा उपलब्ध कराना। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में 2014 से लेकर 2016 तक की हमने महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा किया। इसी का हमारा सेकंड वीडियोस होगा जिसको हम अपलोड करेंगे, उसमें हम 2016 की बची हुई योजनाएं और 2020 तक की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। जो भी हमारे पास नए दोस्त जुड़े हुए हैं या हमारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।